अयोध्या जनपद की तहसील सोहावल है। सोहावल की ग्राम पंचायत सोखावा है। सोखावा के मजरे ललकी पांडे के पुरवा में हम हैं। यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन चल रहा है। कथा संगीतमयी चल रही है। आचार्य घनश्याम दास जी महाराज के मुखारविंद से ये कथा भक्तों को श्रवण करने को मिल रही है। महाराज जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। किस प्रकार की कथा है, महाराज जी कहाँ से हैं, पूरा हम जानना चाहते हैं। महाराज जी किस प्रकार की कथा आप यहाँ सुना रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले, कुछ दर्शकों को बताएं। जय सीताराम। समस्त श्रोताओं को जय सीताराम। हमारा जो जन्मभूमि है वो आपके ही अयोध्या जिला में बीकापुर के पास में थोड़ा लाउड पड़ता है। लीजिए। और हमारा जो गुरु स्थान है, जो हमारा आश्रम है, वो अयोध्या में है। छोटी छावनी से हम लोग संपर्क में रहते हैं। छोटी छावनी हमारा गुरु घराना है। और यहाँ पर हमारे यजमान जो हैं वेद कुमारी सामने उपस्थित हैं। इनके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा जो गया श्राद्ध के बाद में यहाँ हो रही है। और अच्छे से सभी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर के भगवान की आनंददायी कथा सुन रहे हैं। जैसा कि परंपरा है हमारे यहाँ, ये तो सनातन की बात है। सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ अद्भुत कार्य रहा है। और सनातन में तो कहा गया है कि पितरों के मोक्ष के लिए गया श्राद्ध करें, उसके बाद में फिर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें। और इसके बाद में ये सब करने के बाद में समस्त पितरों का उद्धार होता है। क्योंकि सनातन के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि जो शाश्वत सत्य है, तो इसके बारे में तो ज़्यादा कहना नहीं है, सारे लोग तो जानते ही हैं। और यहाँ भगवान की कृपा हुई और हमारे यजमान जो हैं, इनके सुपुत्र श्री डॉक्टर सुनील पांडे जी, इनसे हमारा मिलन हुआ। क्योंकि ये लोग पहले से ही जुड़े थे आश्रम से, ये सब मंत्र दीक्षित हैं। और सुंदर स्वरूप में संयोग बना, भगवान की कृपा। और इसके बाद में कथा आपके गांव में चल रहा है। घनश्याम दास जी महाराज की बात करें तो कथाएं बहुत ही संत, बहुत ही महात्मा चारों तरफ कह रहे हैं। लेकिन इनकी जो कथा कहने की स्टाइल है, सबसे अलग, सबसे जुदा है। महाराज जी सबसे पहले ये बताएं, जो कथा को जो आप उठाते हैं 7 दिन में, किस तरह से उठाते हैं और किस तरह से ले जाकर छोड़ते हैं। देखिए, कथा मुख्य होता है कि ये आत्म कल्याण का होना चाहिए। इसे बहुत तरह से कथाएं हो रही हैं समाज में, हर तरह से बहुत कथावाचक है। लोग अधिकांशतः मनोरंजन प्रधान कथा करते हैं। लेकिन कथा का मतलब होता है कि लोग सुने और सुनने के बाद आत्मसात करें, जिससे कल्याण हो। क्योंकि कथा वही है जो मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन प्रधान हो, अपना कल्याण करे। तो जो भी कथाएँ हैं, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो या अन्यान्य कोई भी कथा हो, किसी भी देवता की कथा हो, जिसको श्रवण करने के बाद अंदर में भक्ति उत्पन्न हो, उस देवता के प्रति भक्ति उत्पन्न हो और भक्ति करने के बाद जीव की मुक्ति हो। मुख्य कथा का उद्देश्य यही होना चाहिए। महाराज जी, आज के इस युग में हिंदू समाज जो सनातन धर्म है, नशे की दलदल में चपेट में फंसता जा रहा है। धर्म परिवर्तन की दलदल में फंसता जा रहा है। लोभ लालच से एक दूसरे से होते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अपने धर्म को त्याग दे रहा है। इस पर क्या राय है? देखिए, कोई कहीं भी जाए, कुछ भी करे, चाहे लोभ में आए, चाहे लालच में आए, लोग अपने धर्म को छोड़ कर के दूसरे धर्म को अपना ले। लेकिन अगर कल्याण है तो उसको सनातन में ही कल्याण है, क्योंकि सनातन धर्म ही शाश्वत सत्य है। और इसके अलावा अगर लोग लोभ में आते हैं तो 4 दिन का वही होगा। कहते हैं गाँव में कहावत, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। तो जीव का अगर कल्याण किसी में निहित है तो वो सनातन में है। क्योंकि सनातन में जीव को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या धारण करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सारे स्वरूप हमारे सनातन में हैं। और लोग आजकल जो है, क्योंकि नैतिक पतन का युग आ गया है। आजकल लोग कल्याण नहीं चाहते, केवल लोभ में आकर के लोग फँसे हैं। लोग लोभ में आकर के लोग ऐसा-ऐसा काम करते हैं, जिससे हमेशा कष्ट ही कष्ट मिलता है। तो जीव को अगर
सुख चाहिए या शांति चाहिए तो उसको सनातन में, अन्य आप कोई भी धर्म अपनाते हैं या कोई भी आप स्वरूप धारण करते हैं, तो उसमें कल्याण नहीं है, क्योंकि सनातन शाश्वत सत्य है। सनातन का मतलब ही है कि जीव का कल्याण, और जीव का जब कल्याण नहीं होगा तो वो महाराज जी, बहुत लोग आपकी कथा को सुनते हैं और श्रवण करते हैं और उसको अपनाने की जीवन में चेष्टा भी करते हैं। तो ऐसे में नशा मुक्त, दहेज प्रथा, तमाम जो कुरीतियां हैं समाज में जो व्याप्त हैं, ये तमाम घरों को तहस नहस कर रही हैं। ऐसे में क्या अपनी कथा में इन सब बातों को शामिल करेंगे? हमारे यहाँ जो भी कथाएँ होती हैं हमारे द्वारा, उसमें अधिकांशतः आप 7 दिन की सप्ताह कथा यहाँ पे हो रही है आपके ग्राम सभा में। और यहाँ पे कथा के बीच में जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी अ, हमारे समाज में जिसको अभिशाप कहा जाता है, उन सारे स्वरूपों के बारे में विस्तार से हम लोग प्रचार-प्रसार करते हैं कि ये बुराइयाँ छोड़े जीव और अच्छाई का रास्ता पकड़े। जिससे क्योंकि आप दहेज बता रहे हैं, तो दहेज तो एक अभिशाप ही है समाज में, क्योंकि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती लोड रख कर के अगर कुछ भी किया जाए और उसको करने के बाद में अगला जो आदमी है, जो भी चाहे कन्या पक्ष है या जो भी है, उनको तो कष्ट होगा ही, क्योंकि इसमें आह निकलती है। अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन जो है, वो अ, कल्याण भी करता है और उसका विकास भी होता है, और दूसरे के द्वारा लिया गया ज़बरदस्ती वो कल्याण कारक नहीं होता, वो अनर्थ का ही कारण होता है। महाराज जी, हमने यहाँ पर इतनी बातें आपसे पूछ ली हैं। हम एक अपील अपने पाठकों के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए कब आएँ? इसके विषय में कुछ बता दें। यहाँ आपके ग्राम सभा ये ललकी पांडे का पुरवा जो है, ये यहाँ पे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा चल रही है, और जिसका समय है 5:30 से 8:30। और लोग अगर किसी भी प्रकार का संदेह है या अज्ञान में है, तो वो अगर कथा श्रवण करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, बिनु सत्संग विवेक न होई। कोई अगर आपको विवेक ज्ञान चाहिए तो आप सत्संग करिए, और सत्संग से बड़ा साधन इस संसार में कोई और नहीं है आत्म कल्याण के लिए। कल हम जब कथा सुनने बैठे, तो कथा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे नहीं है, लेकिन जब कथा सुनते गए, तो उठने की इच्छा नहीं हुई। महाराज जी, आप भी हम लोगों की जैसा जीवन जी रहे होंगे, कब आपके मन में लगा कि हम एक संत बने, एक महात्मा बने? देखिए, ये तो भाव, या प्रेरणा कैसे मिली? देखिए हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएँ घटी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माता-पिता सोचते हैं कि हमारा बेटा उस लायक बने, हम लोगों के वृद्धावस्था का सहारा बने, और वो कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारा जो दुःख है, जो दारिद्रता है या जो भी संकट है सब दूर हो जाए। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएँ घटी, और उसी का आज परिणाम है कि हम भी समाज को उपदेश दे रहे हैं, समाज को सनातन के बारे में जगा रहे हैं कि देखिए ये जो मोह माया है ये तो है ही है। क्योंकि अ, अगर शरीर मिला है तो 4 जो आश्रम हैं इनका तो निर्वहन करना पड़ेगा। लेकिन इनका निर्वहन करते करते हुए भगवान की भक्ति ज़रूरी होती है, और बिना भगवान की भक्ति का कुछ भी नहीं संभव है। आपने तो शिक्षा दीक्षा कितने तक की? कब आपके मन में आया कि हमको संत बनना है? हमें तो बचपन से ही विचार था, क्योंकि हमारे गाँव में एक कथा करने के लिए महात्मा आए थे, और उनको देखने के बाद हमारे मन में आया कि हम भी घर परिवार जो है, हम कुछ भी हो, लेकिन हमें दूसरों को कथा सुनाना है, भागवत धर्म का प्रचार करना है। उसी समय कथा सुनने के बाद अचानक बैराग आया, और तभी से हम सब सारे स्वरूपों को एक तरफ करके और इधर भगवान की भक्ति की तरफ हम रास्ता उस पकड़े। समय कितनी उम्र रही होगी आपकी? लगभग में हमें लगता है कि 7-8 साल रहा होगा, और उसके बाद जैसे पारिवारिक जो जीवन होता है, घर में रह कर के पिता के साथ, माता के साथ, हर लोगों के साथ रह कर के जो सांसारिक अध्ययन है उसका उसका निर्वहन करते हुए इसके बाद मैं आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश किया,
और घर जिससे वालों का कितना सपोर्ट मिला? अब कोई भी नहीं चाहता परिवार का कि हमारा बेटा साधु बने। सारे लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ उस हिसाब से अधिकारी बने, कुछ डॉक्टर बने, कुछ चाहते हैं कि हमारा बेटा नेता मंत्री कुछ भी बने, लेकिन कोई नहीं चाहता साधु बने। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कभी-कभी ऐसा अ, हर लोगों के जीवन में ऐसा हो घटना घटती है, जिससे वैराग्य आता है और वही मोड़ बना। और इसके बाद हमारी जो शिक्षा-दीक्षा है, आपने पूछा, तो शिक्षा-दीक्षा हम बनारस से जो है आचार्य किए हैं। हमारा जो है आचार्य की पढ़ाई कंप्लीट अब हुई है। घर वाले आपसे संतुष्ट हैं कि नहीं? सारे लोग अब तो समाज के जो भी लोग हैं, जो नहीं जानते वो भी कहते हैं कि महाराज जी हमारे रिश्तेदार हैं। सब लोग क्योंकि अब उस स्थिति में क्योंकि जो अ, उस पद पे पहुँच जाता है तो लोग कहते हैं कि हम जानते हैं और लोगों का कल्याण करना तो मानव धर्म ये तो अ, विवाह किए कि नहीं आप? जी, हम गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन बच्चे में हैं। कितने हैं? हमारा एक बेटा है, एक बेटी है। गृहस्थ जीवन में है। बीकापुर में कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा निवास स्थान है बीकापुर से लगभग में पश्चिम साइड में बाज़ार से लगभग 5 या 6 किलोमीटर एक बनकट ग्राम सभा है। वहाँ पर हमारा पिताजी क्या जन्मभूमि करते है। हैं? हमारे पिताजी अ, गृहस्थ हैं, अपना घर परिवार, खेती-बाड़ी जो भी है और 5 भाई हम हैं। हमारे एक भाई फ़ौज में है, छोटे बड़े भाई जो हैं घर परिवार देखते हैं, 2 भाई इस समय तैयारी में हैं और हम अपना साधु जीवन यत्र-तत्र जहाँ भी होता है चातुर्मास व्रत क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी संत हैं, चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे वो सन्यासी हों, विरक्त हों, उनको सबको व्रत करना है। 4 महीने अपना सनातन धर्म का प्रचार करना है। जीवन में कभी इतनी 32 साल तो एज होगी आपकी। 32 साल की एज में कभी ऐसा लगा कि कोई गलत काम किया, उसका पछतावा हुआ? नहीं, अब साधु जीवन में गलत काम क्या भगवान के भजन के अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अब कोई न कोई गृहस्थ जीवन है तो कुछ न कुछ तो गलती तो हो ही जाती है। लेकिन उसका प्रायश्चित जो है वो भगवान का भजन कर सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आपको क्या संदेश अगर 2 शब्दों में देना चाहेंगे? देखिए सनातन के अलावा इस संसार में कोई कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो सनातन ही है। अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो वो सारे स्वरूपों को क्योंकि सनातन से ही सारी चीज़ें निकली हैं। जैसे एक पेड़ होता है उसमें टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, फल-फूल सब कुछ आता है। लेकिन मूल जो है अगर नहीं है तो पेड़ बेकार है। तो सनातन ये जो है आचार्य घनश्याम दास जी महाराज थे। बनकट ग्राम सभा बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में लगती वहाँ के रहने वाले हैं। सोहावल तहसील की ग्राम पंचायत सखावा के मजरे ललकी पांडे पुरवा में 7 दिवसीय कथा सुना रहे हैं और इन्होंने अपनी बात, अपनी विचार, अपनी पूरी बातें रखी आपके सामने। फिर किसी अच्छी खबर के साथ आपके सामने आएँगे, तब तक के लिए धन्यवाद।